हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काटकर निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक बेलनाकार ठोस है और इसमें से इसी ऊंचाई, मतलब इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई शंकु का भी होगा और जो व्यास बेलन का होगा वही व्यास इस बेलन का भी होगा और इस शंकु का भी होगा। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट करके इसमें से ऐसे निकाल लिया जाता है। तो शेष बचे लकड़ी का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका ऊंचाई कितना दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये शंकु का भी क्या हो जाएगा, व्यास वही हो जाएगा और ऊंचाई वही हो जाएगी। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो ये इस प्रकार का जो ठोस दिया गया है, ठोस बेलनाकार है, इसमें से जब शंकु काट करके निकाला जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा ये साइड वाला, उसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। मतलब ये शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बेलन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक में, तब क्या आ जाएगा, ये शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। आर बराबर तो नहीं दिया गया, डी बराबर कितना दिया गया है, 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर इसका आधा हो जाएगा कितना, 1.4 बटा 2, यानी काटिएगा तो कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया गया है, एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को एल की आवश्यकता होगी। तो आर और एच हमारे पास दिया गया है लेकिन एल हम लोगों के पास नहीं है, तो एल हम लोग निकाल लेंगे। एल बराबर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर अंडर रूट, आर बराबर कितना दिया गया है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एच बराबर कितना दिया गया है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 इंटू 0.7, 7 सते 49, और यहाँ पे 0 तो ये हो जाएगा 4 और 0 से 0 0, यानी कि 940, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कितना आ गया, एल बराबर अंडर रूट में 0.49 प्लस इसका कितना हो जाता है 576 24 का, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बराबर फाइनल आ जा रहा है कितना हमारा 6, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 हासिल 6, 625, यानी रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो एल बराबर फाइनल हमारा कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 625, 25 का वर्ग होता है तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। इसका क्या, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी एल हमारे पास निकल गया। तब हम लोग क्या निकालेंगे, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का CSA यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में ये ऊपर से काटा गया, मतलब ये वाला हिस्सा खाली होगा लेकिन नीचे का हिस्सा क्या होगा, नीचे का हिस्सा पैक रहेगा, यानी कि ये हमारा ये जो है वृत्ताकार भाग है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में जोड़ेंगे, यानी प्लस में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर प्लस में हो जाएगा ये शंकु का क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का CSA।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर वाला क्या होगा, खाली होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते, तो बेलन का CSA क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस में शंकु का CSA हो जाता है क्या चीज, पाई आर एल। अब सारा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। इसमें कॉमन भी कुछ निकल रहा है, तो कॉमन पाई आर, यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, तो पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा 2h प्लस यहाँ पे एक r बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है l बच जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान कितना दिया गया है 0.7, 0.7 हम लोग लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एच, तो h का मान कितना है 2.4 प्लस r का वैल्यू 0.7 और प्लस में l का मान हम लोग फाइंड किए हैं 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करेंगे तो ये 7 से कितना बार में कट जाएगा 0.1 बार में कटेगा, तो फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 गुना 0.1, और ब्रैकेट के अंदर वाला हम लोग सोल्व कर लेते हैं, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, और प्लस में ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 और 5, 7 5 हो जाएगा 12, और 2 और 1 हासिल 3, यहाँ पे इतना आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 से कम, यहाँ पे फ्रेश कर लेते हैं, 1 से कितना हो जाएगा 2 2, और यहाँ पे 0 0 यानी 2 2, यहाँ पे 0, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा 2.2, और गुना में इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 का 0, 4 और 3 7, और एक हासिल 8, और एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बैठा लेंगे, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, 16 और 1 17, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, अर्थात 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन आप लोग की बुक में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसी को बुक में आपका लिख दिया है कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आप इसको भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, और 18 सेंटीमीटर भी लिखते हैं तब भी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए।